गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्। यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसा जो मानता है जानता है वह हल्के दिल वाला या तो छोटे मन वाला है। जिनका चरित्र उदार है, जो बड़े दिल वाले हैं, उनके लिए पूरी पृथ्वी ही कुटुंब है। ये इस श्लोक का अर्थ है। हमारी भारतीय जो संसद है उसके सामने ये श्लोक लिखा हुआ है। आपने कभी टीवी पर देखा? भारतीय जो संसद है उसके सामने ये पूरा पत्थर पर लिख करके उधर हम पढ़ सकते हैं। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम। ये मेरा, ये तेरा, ऐसा बोलने वाला ये छोटे दिल वाला है, और जो बड़े दिल वाला है वो पूरी पृथ्वी को अपना कुटुंब मानता है। भारतीय संस्कृति कुटुंब में रहती है और हम सभी कुटुंब में रहते हैं। कोई बड़ा कुटुंब है, कोई छोटा है, लेकिन कुटुंब है। माता है, पिता है, भाई भाई है, दादा दादी भी है, और बहुत सारा बड़ा कुटुंब होता है। कई कई जगह पर अभी भी देखने को मिलता है। हालांकि अभी कुटुंब छोटा बनते जा रहा है, यानी हल्के दिल वाले लोग बढ़ रहे। इसका मतलब कुटुंब कैसा होता है, कुटुंब को अगर समझना है ना तो हमारे शरीर को समझो। शरीर तो सभी को पता चलता है। शरीर में अलग अलग अवयव है। हाथ है, पांव है, मुख है, नाक है, आंखें है, कान है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय है, और इसको कंट्रोल करने वाला एक मन भी है। मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि भी है, और बुद्धि को अच्छा फाउंडेशन देने वाली आत्मशक्ति है। और ये सभी इतना सुसंगठित और सुव्यवस्थित है कि हमें पता नहीं चलता। हमारे पाँव में ठोकर लग जाती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी ठोकर पाँव में लगी और आंसू किधर आ गए? आंखों में आ गए। आंखों का और पाँव का संबंध है क्या? है। हमारा शरीर एक है। एक है तो लगता है अलग जगह पर, और दुख होता है दूसरों को, उसको भी दुख होता है, लेकिन पूरे शरीर को दुख होता है। ये कुटुंब है। ये पूरा शरीर ये कुटुंब है। ये पूरा विश्व भी कुटुंब है। हमारे शरीर में अलग अलग अवयव है, और अलग अलग अवयव अलग अलग काम करते हैं। हाथ काम करते, कुछ बोझा उठाते हैं, लिखान काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। हाथ, पांव चलने का काम करते हैं, मुंह बोलने का और खाने का काम करता है, आंखें देखने का काम करते, कान सुनने का काम करता है। उनमें झगड़ा नहीं होता। तू बड़ा काम करता है, मैं छोटा काम करता हूं, ऐसा कैसा? और जिसके शरीर में झगड़ा होने लगा, झगड़ा होता है कभी, शरीर में झगड़ा हो गया, पांव बोलते कि अरे मैं तो बहुत थक गया,
पूरे शरीर को ढोते ढोते अभी मैं शरीर को नहीं ढोऊंगा, हाँ बहुत पेट बढ़ा दिया है, अभी कभी कभी पाँव बोलते भी है। जब शरीर पूरा बढ़ जाता है, वजनदार हो जाता है, तो पाँव थकने लगते, घुटने दुखने लगते। लेकिन जब बैलेंस शरीर है तो वो तकरार नहीं करते। वैसा कुटुंब में भी कभी कभी हाथों का काम ज्यादा हो जाता है, कभी कभी पाँवों का काम ज्यादा हो जाता है, कभी कभी अलग अलग अवयवों का काम ज्यादा होता है, कभी कभी कोई आराम भी करता है। लेकिन जब जिसका काम होता है बस उस समय वो अपना अपना काम करते, कभी तकरार नहीं होती, कभी झगड़ा नहीं होता। अगर समझो कि झगड़ा करने लगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में हमारे अवयव झगड़ा करने लगे तो क्या होगा? झगड़ा नहीं करते, उनमें तालमेल है, शरीर में संतुलन है और एक सामंजस्य है, समग्रता है, और इसलिए हमारा शरीर बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। वैसा ही कुटुंब होता है। कुटुंब में कोई सब्जी लाता है, कोई आर्थिक व्यवहार देखता है, कोई रसोई करता है, कोई सामान लेता है, कोई पानी ले आता है। अलग अलग प्रकार के काम हर कोई करता है। छोटे बच्चे रहते हैं तो खेलते रहते हैं, गाना सुनाते हैं, आनंदी रहते हैं, अभ्यास करते हैं, तो अपना अपना काम करते हुए मददरूप भी होते हैं। उनको देखते ही दादा दादी को आनंद होता है, वो खेलते हैं, अभ्यास करते हैं, आपस में तालमेल रखते हैं, तो दादा दादी को आनंद होता है, माँ बाप को भी आनंद होता है। ये तालमेल होता है। और इसका परिणाम क्या होता है मालूम है? कुटुंब में एक छोटा है, छोटा बच्चा है और एक बूढ़ा भी है। बूढ़ा और छोटा ज्यादा काम नहीं कर सकते, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। जो युवान होता है वो बहुत काम करता है और वो सभी को पोषण देता है, कुछ कमा कर लाता है और सभी को संभालता है। जब दादा दादी युवान थे तभी उन्होंने भी वैसा ही किया। कोई बीमार है, कोई अलग अलग जगह पर घूमकर भी आ जाता है बारी बारी से, और फिर भी एक दूसरे को संभालते हैं। बच्चे को संभाला जाता है, बीमार को संभाला जाता है, बूढ़े को भी संभालते हैं। ऐसे अलग अलग कार्य होते हुए भी एक दूसरे में झगड़ते नहीं, वही अच्छा कुटुंब माना जाता है। और ऐसा कुटुंब भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। एक दूसरे की हिंसा नहीं करते, झगड़ते नहीं, तो अहिंसा अपने आप आने लगती कुटुंब में। एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे को चाहते हैं कि बस आप बोले, बैठे, संवाद करें। दिन भर में प्रभु के साथ बैठते हैं, 2 बार बैठते, सुबह भी बैठते, शाम को भी बैठते, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद सूर्य नमस्कार करते, योग करते हैं, भोजन भी साथ में करते हैं। कार्य तो अलग अलग होता है, लेकिन भोजन के लिए साथ में आ जाते, प्रार्थना के लिए साथ में आ जाते, और उनमें तालमेल होता है, बेबनाव कभी नहीं होता। कभी कभी थोड़ा बहुत बेबनाव होता है तो बुजुर्ग बोलता है कि ये अपना है ना, तेरा भाई है, झगड़ना नहीं, तेरी बहन है, झगड़ना नहीं। वो समझा देते हैं और बच्चे समझ भी जाते हैं, तो बड़ा अच्छा कुटुंब होता है।
ये कुटुंब व्यवस्था ये भारतीय संस्कृति की देन है। उसमें प्रामाणिकता है, हर कोई अपना अपना कर्तव्य करता है। अपना कर्तव्य करते हुए मेरा जो कार्य है मैं प्रामाणिकता से करूंगा और सभी को आराम भी मिलता है, कार्य भी मिलता है, एक दूसरे से प्यार भी बढ़ता है। घर में एक दूसरे की चोरी नहीं करते, चोरी करते घर में सभी वस्तु पड़ी रहती है, फिर भी वो सभी के अपने, जब भी लगे तब हम ले सकते हैं, तो कभी चोरी नहीं। और छोटा बच्चा, भाई बहन, जो युवा है वह, वयस्क है, बुजुर्ग है, सभी साथ में रहते हैं और अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पवित्रता से एक दूसरे को जानते हैं, मानते हैं। ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, उनके पांव छूते हैं, प्रार्थना के बाद भगवान को नमस्कार करते हैं। तो ऐसा कुटुंब ये बहुत ही खुशहाल होता है, उसमें आनंद बसता है, प्रसन्नता बहती है, उत्साह बढ़ते रहता है। कुटुंब अलग हो जाए या तो कई बार विरह हो जाता है, कभी दूर चले जाते हैं 4-8 दिन 15 दिन, तो सभी को लगता है कि ये कब आ जाए, कब मिले। हमें भी इधर लगा, हर कोई सोचता है और उसको लगता है कि हम कब साथ में मिले। सभी को उत्सुकता है कि पाठशाला में कब चले जाए। एक कुटुंब है, प्यार बनते रहता है, एक दूसरे से संबंध बढ़ता है, कोई ज्यादा लेन देन नहीं है, फिर भी एक आकर्षण होता है, निस्वार्थ संबंध का, निस्वार्थ प्रेम का एक आकर्षण होता है। जैसा सूर्य हम पर प्रेम करता है, पेड़ हम पर प्रेम करते हैं, हमारे लिए वो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, वो अपना सर्वस्व देते और हम उनको संभालते तो हम उनसे संभाले जाते। परस्परम भावयन्तः, ऐसा वातावरण बनता है और हर किसी की दृष्टि पवित्रता से एक दूसरे को देखने में लगे रहती है और फिर कोई संग्रह नहीं, ये मेरा ये तेरा, ऐसा कोई झगड़ा नहीं। अयम निजा परावित्ति, ऐसा कोई नहीं है, हल्के दिल वाला कोई नहीं है और ऐसा उदार बड़ा दिल जो कुटुंब में रहता है उसका बन जाता है। और ऐसा ज्ञान जिसको हो गया वो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये पूरा वासुदेवमय है, ईशावास्यमिदं सर्वम, यही तो हमारा तत्व ज्ञान है। कुटुंब में ही उसको जीते जीते तत्व ज्ञान हम जीते हैं। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है, ये कुटुंब है। और ऐसा वसुधैव कुटुंबकम हम जब समझने लगते, हमारे शरीर को समझते तो कुटुंब समझ में आ जाता है, हम कुटुंब को समझते तो विश्व समझ में आ जाता है और विश्व को समझते तो अपनी महत्ता समझ में आ जाती है, भगवान की महत्ता समझ में आ जाती है। भगवान कुटुंब का प्रमुख है, वो सुनते रहता है, वह शांतता से हम उसको देख नहीं पाते, फिर भी वो साइलेंट लिसनर है, वह निरीक्षण करते रहता है, हम कैसे जीते हैं, हमारे अंदर के अंतःकरण का भी विचार उसको समझ में आता है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या विचार है, ये भगवान को समझता है। वह लिसनर भी है, साइलेंट लिसनर भी है और हर कृति का ऑब्जर्वर है, निरीक्षण करने वाला है। तो ऐसा भगवान, ऐसा जो भी
परम पिता है, वो हमारा पिता है, हमारे कुटुंब का पिता है, पूरी दुनिया का पिता है। लेकिन हमारे कुटुंब में जो भी कोई मिले, समझो कि पैसा मिल गया, कोई वस्तु नहीं आ गई, गाड़ी नहीं आ गई, तो भगवान तेरी कृपा से मिल गई, तेरी कृपा से पैसा मिल गया, गाड़ी मिल गई, घर बन गया, बहुत धन धान्य संपत्ति है भगवान तेरी कृपा से आ गई, ये तेरे लिए अर्पण है। और भगवान का प्रसाद समझकर वो स्वीकारा जाता है। प्रसाद ये भगवान ने भेजा हुआ है, ऐसी समझ कुटुंब में आ जाती है तो कुटुंब बहुत ही महान विचार वाला बन जाता है। ये महान कुटुंब हमारे भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। ऐसा कुटुंब हमारा बना रहे, हम ऐसे कुटुंब में रहते हैं, घर में भी रहते हैं और इधर पाठशाला में भी हमारा कुटुंब बना है और वो बरकरार रहता है। उसकी गरिमा, उसका सौंदर्य, उसकी सुगंध ये बनी रहे, इसके लिए हर अपना अपना कर्तव्य करे और वो कर्तव्य जारी रखे। मुझे जो कर्तव्य मिला है, मैं विद्यार्थी हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, हर किसी का कोई ना कोई कर्तव्य है, हर किसी की भूमिका है। ऐसी भूमिका निभाते निभाते हम जीते, बड़े आनंद से रहते, बड़ा लगाव बना रहता है। ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम, और साथ मिलकर जैसे हम एक मंत्र बोलते भोजन के समय, ओम सहना भवतु, यानी हमारा साथ में रक्षण हो, सहनौ भुनक, तो हम साथ में खाए, सह वीर्यं करवावहै, हमारी शक्ति साथ में बढ़े, वीरता बढ़े, पराक्रम बढ़े, हम शूरवीर पराक्रमी बने, तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा अध्ययन कैसा हो, तेजस्विता से भरा हुआ हो, ऐसा अध्ययन हमारा होना चाहिए। और महाविद्विषावै, किसी के मन में कभी द्वेष न आ जाए, ऐसी भावना रखते हुए, ये तो गुरु शिष्य का संवाद है, उपनिषद का संवाद है, तो ऐसा जीवन हम जीते हैं, जीने का प्रामाणिक प्रयास करते हैं। भगवान हमें शक्ति दे, बुद्धि दे और हमारा प्रेम, हमारा लगाव बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हुए उसको नमन करते हैं।